नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राही कपूर और आप सब देख रहे हैं मेंढर न्यूज़ डायरी। मेंढर की आवाम के लिए एक बहुत ही ज़रूरी संदेश, एक मैसेज आप सबके लिए कि एसडीएम मेंढर ने एक ऑर्डर निकाला है। वो मैं ऑर्डर आपको बताता हूं कि वो ऑर्डर क्या है। एसडीएम मेंढर ने एक ऑर्डर निकाला है। उस ऑर्डर में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि जो खातून यानी लेडीज़ जो सरपंच, पंच हैं, सरपंच हैं, डीडीसी हैं, बीडीसी हैं, जो भी रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनकी जगह या तो पहले उनका कोई घर वाला आकर मीटिंग्स अटेंड करता था या कहीं ऑफिसों में जाकर कहा जाता था कि हम सरपंच हैं, या वो कहीं ना कहीं उस चीज़ का फ़ायदा उठाते थे, या उनके कोई रिश्तेदार। अब उनके पर गाज जो है वो गिरने वाली है। एसडीएम मेंढर ने जो ऑर्डर निकाला है उस पर स्पष्टीकरण उन्होंने बताया है कि इस ऑर्डर के तहत मैं तमाम उन लेडीज़ खातून सब जो भी रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको ये बता देना चाहता हूं कि आप लोग खुद सामने आइएगा। अगर आपकी जगह आपके परिवार का कोई सदस्य पाया गया, अगर वो आकर यहाँ पर अपना तारुफ सरपंच या कुछ कहता है और उसमें अगर वो दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। सबसे पहले आप ये एसडीएम साहब को सुनिएगा, उन्होंने इस पूरे मामले पर क्या कहा है। बिल्कुल ऐसी कंप्लेंट्स जो हैं मेरे पास काफ़ी अर्सा से आ रही हैं कि जहाँ पे भी हमारे फीमेल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, खासकर सरपंचेस, पंचेस या बीडीसीज हैं, उनकी जगह उनके जो रिश्तेदार हैं, चाहे उसका फादर है, भाई है, घर वाला है, फादर इन लॉ है, तो वो रिप्रेजेंट करते हैं ऑफिस में आके अपने आप को सरपंच, और उस औरत को जो बेचारी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है उसको कभी ऑफिस या ऑफिशियल वर्क्स में जो है इन्वॉल्व करते नहीं हैं। इस सिलसिले में मैंने बड़े गंभीरता से इस चीज़ को लिया और एक ऑर्डर जो है आज मैंने अपने ऑफिस से जारी किया कि कोई भी ऐसा बंदा जिसके घर की औरत सरपंच है या पंच है, जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, अगर उसके बिहाव में किसी ऑफिस में आके वो कोई काम करता है, ऑफिशियल वर्क में इन्वॉल्व होता है, इलीगली इंटरफेयर करता है, तो उस केस में उस बंदे के खिलाफ जो है इमीडिएटली मैंने अपने ऑफिशियल जितने भी सब डिवीज़न लेवल पे हैं तो उनको ये हदायत दी है कि उनको इमीडिएटली जो एफआईआर उसके खिलाफ लगा दी जाए और उसकी एक कॉपी हमें भी भेजी जाए ताकि हम भी उसके केस का जो फॉलो अप करें। इस तरह किसी भी बंदे को हम अलो नहीं करेंगे जो किसी की प्रॉक्सी करके आएगा ऑफिस में, अपने आप को जो है वो एक सरपंच या कोई भी पंच या कोई भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो है वो अपने आप को घोषित करेगा। इसके लिए मैं अपने तमाम सब डिवीज़न ऑफिसर्स को और पब्लिक को मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसे बंदे को जो है आप बिल्कुल ओपनली नॉमिनेट कीजिएगा और हमारे नज़रों में लाइएगा, हमें बताइएगा कि इस तरह के अगर कोई काम होंगे कभी भी हम इन लोगों को इस काम के लिए अलो नहीं करेंगे। सर, एक सवाल और इसके साथ जुड़ा हुआ है कि जो लेडीज़ सरपंच जिनको चुना गया है उनको क्या मैसेज दोगे सर आप? उनसे मेरी यही गुजारिश रहेगी, देखो गवर्नमेंट ने फीमेल एम्पावरमेंट के लिए काम किया है, तो ये पंचायती राज एक्ट में रिजर्वेशन दी गई है 33% फीमेल्स को। किस लिए दी गई है? इसलिए दी गई है कि उनकी जो एम्पावरमेंट हो सके, वो भी फील्ड में बराबर के हक रखती हैं, वो भी हर शोबे में, जिस तरह बाकी डिपार्टमेंट्स में या दूसरी जगहों पे उनका रिजर्वेशन है, इस तरह पॉलिटिकल रिजर्वेशन भी है उनका। तो वो अपने हकूक़ का खुद इस्तेमाल करें, ना कि अपना हक जो है किसी दूसरे को दे दें इस्तेमाल करने के लिए। तो उनके लिए मेरी गुजारिश रहेगी वो भी अपने आप को सामने लाएँ, अपना काम खुद करें, किसी पे डिपेंडेंट ना रहें। अगर ऐसा कोई सिलसिला है तो जब इलेक्शन होते हैं तो वैसे ही काबिल ही कैंडिडेट कोई खड़ा कर दिया जाए फीमेल जो ये काम कर सके। यहाँ पे सिर्फ वो खाना पूरी नहीं करनी होती है कि एक वो कोई बंदा खड़ा कर दिया, कोई फीमेल बन गई तो आगे से नंबरदारी उसके घर वाले करेंगे या कोई भी रिश्तेदार करेगा, वो किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बहुत बड़ा खुश हूँ, मैं साबका सरपंच भी हूँ और मैं रिला का रहने वाला हूँ। जो एसडीएम ने ये जो चीज़ निकाली है इस पर हम बहुत बड़े खुश हैं, क्योंकि वो जो सरपंच बनी हुई थी वो बेचारी अपने घर ही बैठे रहती थी और बाद में ये लोग आके अपना मुफाद उठा के चले जाते थे। और एसडीएम ने जो ये बात की है हम इस पर बहुत बड़े खुश हैं और इन्होंने बहुत अच्छी बात की है। सबसे पहले तो राही जी मैं एसडीएम साहब को इस बात की बहुत बड़ी मुबारक देना चाहता हूं अपने सनातन की ओर से कि ये जो ऑर्डर निकाला है एसडीएम साहब ने। हम भी सुनते थे कि जो लेडीज़ हमारी बहनें हैं, हमारी माताएं हैं, जो सरपंच का इलेक्शन कंटेस्ट करके जीती हैं तो उनको कोई आगे आना ही नहीं देता था। जो उनके बाकी के रिश्तेदार थे वो आगे आ जाते थे, लेकिन वो जो हमारी बहनें थी वो पीछे रह जाती थी। अगर गवर्नमेंट ये चाहती है कि कोई लेडीज़ आगे निकले तो अपना काम खुद करे, तो वो उनका फ़र्ज है कि आगे आना, स्टेज पे आना और अपना काम खुद करना। तो सबसे पहले इसकी जो मैं मुबारक है एसडीएम साहब को देना चाहता हूँ कि एसडीएम साहब ने इतना बड़ा ऑर्डर निकाला और मुझे इतना यकीन है कि इस
ऑर्डर को इम्प्लीमेंट भी एसडीएम साहब करवाएंगे। तो मैं जो हमारी माताएं या हमारी बहनें जो सरपंच जीती हुई हैं, मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि आप खुद आगे निकलो। जो भी काम है, आप जो गरीब लोग हैं, जो गरीब लोगों ने आपका चेहरा देख के वोट दिया था, तो अब मज़ा ये है कि आप उस चेहरे का जो है उन लोगों को जवाब दो कि आपने अगर हमें वोट दिए तो हम आपका काम करेंगे। क्योंकि जो लोग भी यहाँ आगे आपका काम करते हैं, उन गरीब लोगों तक वो काम आपका नहीं पहुँचता है, तो वो लोग आपके खिलाफ हो रहे हैं। तो ये एसडीएम साहब को मैं पूरी सनातन की ओर से, पूरी मेंढर के हिंदू मुसलमान की तरफ से मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि ये एसडीएम साहब ने ये ऑर्डर निकाला, और मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इस ऑर्डर को जल्दी से जल्दी इंप्लीमेंट करें। एसडीएम मेंढर को आपने सुना, जिसमें साफ तौर पर ये ऑर्डर भी हम डिस्प्ले कर रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। आप देख सकते हैं कि इस ऑर्डर में साफ तौर पर लिखा है कि कोई भी अगर इस तरीके का मिस यूज करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और एसडीएम साहब ने खुद कहा कि ये ऑर्डर के मेरे पास काफ़ी कंप्लेंट्स जो है वो लोगों की आई हैं कि यदि अगर कोई सरपंच, कोई लेडीज़ है, तो उसका घर वाला या उसका कोई रिश्तेदार आकर यहाँ पर जो है वो कभी मीटिंग में आता है और या कहीं भी मान लो कि किसी भी डिपार्टमेंट में जाकर वो अपने आप को सरपंच का तारुफ करवाता है, वो कानूनन अपराध है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई दी जाएगी। नारी शक्ति की अगर बात करें कि खातून आज समाज में किसी से कम नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से ये जो सिस्टम लाया गया था कि खातून यानी लेडीज़ को आगे लाने का, उस सिस्टम के तहत इसलिए लाया था कि लेडीज़ जो है वो अपने हकूक़, अपनी आवाज़ जो है वो बुलंद करें, अपने जो मुद्दे हैं वो उठाएं, क्योंकि लेडीज़ जो है आज खातून किसी से कम नहीं है। लेकिन उनका अगर फ़ायदा मिसयूज़ कुछ लोग अगर उठा रहे हैं तो लाजमी है कि उन पर गाज जो है वो जरूर गिरनी चाहिए। आप जुड़े रहिए मेंढर न्यूज़ डायरी के साथ, मेरे सहयोगी नाजिम के साथ मैं राही कपूर।